हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिस। इससे पहले हमने इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी बना चुका है। उस पर हमने सेक्शन 6 और 7 डिस्कस किया था और जाना था कोड्स के बारे में, कौन कौन सी कोड्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में अब होंगी। अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 8। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं सेक्शन 8 कोड ऑफ सेशन के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, इसका पहला जो क्लोज है वो कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। यानी कि जितने जो भी स्टेट है वहाँ पे जितने भी सेशन डिवीज़न हैं वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा और कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ही प्रत्येक सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन को क्या करेगी, स्थापित करेगी, इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, सेकेंड क्लोज कहता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिस्क्राइब ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। यानी कि जो भी कोर्ट ऑफ सेशन होगी वहाँ पर जो उसके प्रोसीडिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, जो जज साहब होंगे, उनका जो अपॉइंट होगा, वो जो अपॉइंटेड होंगे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो भी जज साहब यानी कि जो सेशन जज होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा होगा। ठीक है, अब इसका क्लोज थर्ड कहता है द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुडिशन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो काम है उस काम को हल्का करने के लिए हर डिवीज़न में एक एडिशनल सेशन कोर्ट भी होगी और उस एडिशनल सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जजेस भी होंगे और उन एडिशनल सेशन जज का जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ही होगा और एडिशनल सेशन जज ही मिलकर जो होंगे वो किसी भी जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसका काम हल्का करने के लिए उनका सहयोग देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके क्लोज फोर्थ के। ये कहता है द सेशन जज of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit of the disposal of cases at such place or places in the other division as the High Court may direct। इसको हम गाइज ऐसे देखते हैं कि भाई जो सेशन जज है, ठीक है, जो एक सेशन डिवीज़न का होगा वो तो हाई कोर्ट के माध्यम से अपॉइंट होगा। ठीक है, अब जो सेशन जज होंगे जो हाई कोर्ट के माध्यम से होंगे, अगर दूसरा जो अनदर डिवीज़न है वहाँ पर अगर उस समय कोई भी सेशन डिवीज़न में या जो दूसरा जो सेशन डिवीज़न है वहाँ पे जो सेशन जज अवेलेबल नहीं है, तब हाई कोर्ट क्या करेगी, उन्हीं सेशन जज को उस अनदर डिवीज़न में एडिशनल सेशन जज के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है, यानी कि एक डिवीज़न के जो सेशन जज हैं वो दूसरे डिवीज़न के एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं। हाई कोर्ट उनको वो पावर दे सकती है, उनको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, और जो इसका जो फोर्थ क्लोज का ही जो सेकंड लाइन है वो कहती है कि इन सच केस ही में सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। यानी कि जो भी सेशन जजेस हैं या जो एडिशनल सेशन जज हैं वो अपनी जुरिडिक्शन के किसी और हिस्से में भी जा कर के बैठ सकते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जा कर के बैठ कर के अगर वो काम करें, ठीक है, और उस काम करने के तरीके से अगर वो वहाँ पे जा कर के बैठ कर काम करते हैं तो मामला जल्द से जल्द निपट सकता है, तो वो अपनी सिटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये जब हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम क्लोज फिफ्थ की।
ये कहता है वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट, यानी कि जो सेशन जज हैं अगर उनका ऑफिस वैकेंट है, खाली है, उस समय कोई जज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तब द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by an additional session judge, or if there be no additional session judge by a chief judicial magistrate in the session division। ठीक है, यानी कि अगर सेशन जज उस समय नहीं है, उनका ऑफिस खाली है, वैकेंट है, तब हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा, ठीक है, जो भी अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्पोज करने के लिए, और जो एप्लीकेशन सेशन जज के सामने लगनी थी, ठीक है, उनको डिस्पोज करने के लिए वो क्या करेगा, हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा, एडिशनल सेशन जज के सामने भेजेगा, वहाँ से उसको डिस्पोज करवाएगा। और इन केस अगर एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में हाई कोर्ट क्या करेंगे, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो अर्जेंट एप्लीकेशन भेजेंगे उसको डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, अब इसमें ये बात ये भी कही गई है कि एन एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुडिशन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी अर्जेंट मैटर था जो सेशन जज के सामने आना था, अगर उनकी अब्सेंस में वो एडिशनल सेशन जज के पास जाता है, ठीक है, या फिर एडिशनल जो सेशन जज है वो भी अवेलेबल नहीं है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो वो तभी उसको डिस्पोज करेंगे, तभी उस पे कोई भी जजमेंट्स देंगे, ऑर्डर्स पास करेंगे, जब वो उनके ट्रायल एरिया में, उनकी जुडिशंस के एरिया में आता हो, ना कि किसी अनदर डिवीजन का एप्लीकेशन या किसी अनदर जुडिशन के एरिया वाली एप्लीकेशन को पे वो अपना ऑर्डर दें। ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका क्लोज जो 6th है वो कहता है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग at such place or places as the High Court may by notification specific, but if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or examination of any witness or witnesses therein। यानी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, वो क्या करेगी, अगर हाई कोर्ट उसको आदेश दे तो वो अपनी जगह भी बदल सकती है। ठीक है, और उस जगह पर भी जा कर के बैठ सकती, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही भी पढ़ा था कि भाई जो भी कोर्ट ऑफ सेशन है वो मामले को निपटाने के लिए, ठीक है, अपनी सेटिंग चेंज कर सकती है ताकि केस जल्दी जल्दी डिस्पोज हो सके। वही क्लोज ये भी कह रहा, वही बात ये क्लोज भी कह रहा है कि भाई एग्जामिनेशंस को, ठीक है, ट्रायल को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए जो सेशन कोर्ट्स हैं, जो सेशन जज हैं, वो अपनी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज वो तभी करेंगे जब विटनेसेस को या एक्यूज को या प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगे, उनकी सलाह पर ही वो अपना सेटिंग चेंज करके अब उस केस को जल्द से जल्द जो है डिस्पोज ऑफ करने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं और जिसका क्लोज 7th है वो देखते हैं द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग सच एडिशनल सेशन जजेस, यानी कि जो सेशन कोर्ट है वो टाइम टाइम पर ऐसे एडिशनल सेशन जजेस के बीच एक ऐसा संबंध बनाएंगे जिससे कि उनको ये पता रहे कि कौन सा केस किस एडिशनल सेशन जज को देना है और कौन सा नहीं देना। ये काम सेशन जज करेंगे। ठीक, सेशन जज के पास जो भी केसेस आएगा वो अपने हिसाब से उन केसेस को बांटेंगे। ठीक है, एडिशनल सेशन जजेस के हवाले वो करेंगे, देंगे। अब इसका जो क्लोज 7 8 है वो हम देखते हैं, वो क्या कहता है द सेशन जज
may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional session judge, or if there be no additional session judge by the chief judicial magistrate, and such judge or a magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application. यानी कि गाइज अभी हमने जो इसका सब क्लोज फिफ्थ पढ़ा था कि अगर कोई कोर्ट वैकेंट है तब ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लोज एट्थ में कि अगर जो सेशन जज हैं वो उस समय अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, वो कहीं छुट्टी पर जा रहे हैं, ठीक है, या उनकी शादी हो रही है या फिर वो कहीं अर्जेंट काम से वो कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तब वो अपना जो भी काम है वो किसको दे करके जाएंगे, एडिशनल सेशन जज को दे करके जाएंगे। बट इन केस भाई सेशन जज तो छुट्टी पे जा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी दौरान एडिशनल सेशन जज हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी छुट्टी पे अगर बाहर गए हुए हैं, तब जो वो काम होगा, जो सेशन जज जो काम देगी वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो काम दे करके जाएगी, और वो काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे करेगा जैसे कि सेशन जज कर रहे हैं। बस शर्त यहाँ पर भी वही है कि वो वही काम करेंगी जिन पे उनका ट्रायल का जो भी एरिया है, जितना ट्रायल का एरिया उनका है वो उसी एरिया का काम करेंगी, अदरवाइज अनदर एरिया का काम, अनदर जुडिशंस का जो भी काम होगा उस पे हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब क्लोज एयर्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता अपॉइंटमेंट does not include the first appointment, posting or promotion of a person by the government to any service or post in connection with the affair of the union or of a state where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by the government। यानी कि ये जो एक्ट है, ये जो संहिता है, ठीक है, इसमें जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो यूनियन या स्टेट के जो भी उसमें मैटर्स होंगे, जो मामले होंगे, ठीक है, उसके संबंध में जो भी स्टेट है या जो सरकार, जो भी गवर्नमेंट है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी भी जो भी सर्विसेज है, जो सेवा है या जो पोस्ट है, ठीक है, या जो फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया था या जो उसकी पोस्टिंग थी या जो उसका प्रमोशन है, वो इसमें शामिल नहीं है। जहाँ किसी भी कानून में ऐसे पोस्टिंग, ठीक है, ऐसे अपॉइंटमेंट या ऐसे प्रमोशन सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो है आपको अभी तक क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, और आपको बस थोड़ा समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को प्रेस करने में और वीडियो को लाइक करने में। तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि बनाना चाहिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और अनदर टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।